नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन और अभी हम बात करेंगे टूल किट से जुड़ी उसमें एक नई जानकारी जो हमारे सामने है, हमारे हाथ लगी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टूल किट वास्तव में है क्या? ये शब्द पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने कई बार उभर कर आया है। कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है कि टूल किट है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ये बार-बार अखबारों में, टीवी चैनल्स पे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जो शब्द है कुछ नया-सा लगता है, ये क्या है? बेसिकली टूल किट जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग पर्चे बाँटते थे, पोस्टर लगाते थे, किसी आंदोलन को फैलाने में, त्वरित करने में, उसको एक ज़ोर देने में, एक नया मोड़ देने में। लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से टूल किट साझा करके, शेयर करके आप लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ सकते हैं। और टूल किट जो है वो जुड़े हुए लोगों को ये जानकारी देता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करना है। और ये टूल किट लोगों तक पहुँचाया जाता है, लोगों को इससे जोड़ा जाता है और तरह-तरह की जानकारी साझा की जाती है। तो ये जो टूल किट शब्द है, किसान आंदोलन जो हुआ ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस में, उसमें हुई हिंसा के बाद स्वीडन की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट के साथ उन्होंने एक टूल किट भी शेयर किया था। हालाँकि उन्होंने उसको बाद में डिलीट किया। लेकिन उस समय से ये टूल किट शब्द हमारे सामने कई बार आया है। तो ग्रेटा के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज किया। एफआईआर ग्रेट पहले तो बात ये सामने आई कि ग्रेटा के खिलाफ दर्ज किया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, जिन लोगों ने इस टूल किट को बनाया है, किसने क्रिएट किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्योंकि पुलिस का मानना है कि वो जो टूल किट था, वो देशद्रोह के मामले से जुड़ा हुआ था और हिंसा और घृणा फैलाने का काम कर रहा था। तो अब नई जानकारी ये है कि इस मामले से जुड़े तार जो हैं वो बंगलुरु में जाके मिले हैं और बंगलुरु में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है 13 फरवरी को। दरअसल दिशा रवि जो है फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून कैंपेन चलाती हैं और उनके फाउंडरों में से वो एक हैं, 21 साल की हैं और वो माउंट कार्मेल की स्टूडेंट हैं। और ये जो कैंपेन है, ये जो फाउंडेशन है, वो क्या करता है फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून की वो हर फ्राइडे को जो लोग उससे जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जोड़कर वो छुट्टी लेते हैं, वो लोग उस दिन जुड़ते हैं और इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। तो उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने इस टूल किट को जो है एडिट किया है, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं और उसको आगे भेजा है, यानी उस उन्होंने इस आंदोलन को एक नया रुख देने में मदद की है। तो क्या उन पे देशद्रोह का मामला लगेगा? क्या उन पर घृणा फैलाने का मामला लगेगा? इस तरह की जानकारी अभी जो है फिलहाल पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन विशेष सीपी अपराध सेल जो है उसके प्रवीण रंजन कहते हैं कि प्रारंभिक जाँच में संकेत मिलता है कि जो टूल किट है वो खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह के आरोप क्या दिशा रवि पर लगाए जाएँगे? पुलिस जो है अभी छानबीन करेगी और उसका पता लगाएगी। तो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई या किसान आंदोलन जो है, तो ये हिंसा फैलाने का काम क्या दिशा रवि ने किया है? इस छानबीन के लिए दिशा रवि की गिरफ्तारी हालाँकि अभी की गई है, लेकिन इससे जुड़े मामले जो भी और भी जानकारी हमारे हाथ लगेगी, हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहा कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।